Welcome back. Today we are going to start with sequences and series. इसमें we will study different patterns, किस तरह से number एक order में arranged होते हैं, and we will study these patterns. First one in this is arithmetic progression, which is also abbreviated as AP. Let us take this example 2, 4, 6, 8, 10. ये एक pattern है numbers का. किस तरह का? इसमें हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2. नेक्स्ट पैटर्न हम लेके चलते हैं 10, 20, 30, 40. इन सभी नंबर्स के बीच में एक हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है. वी कैन ऑल्सो राइट दीज नंबर्स एज, दिस कैन बी रिटन एज A1, A2, A3, A4 एंड फॉर सम nth टर्म, इसका कोई एक nth टर्म होगा, उसको हम क्या लिखेंगे? इट विल बी रिटन एज AN. यहाँ पर ये जो टर्म है A1, दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट टर्म. हर एक सीरीज का ये क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा. एंड नेक्स्ट कम्स योर D. व्हाट इज D? दैट इज योर कॉमन डिफरेंस. ये क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 10, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2. और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? जो सक्सेसिव नंबर होगा उसमें से जो हम पिछला नंबर माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड योर कॉमन डिफरेंस. ये जो हमने कॉमन डिफरेंस पढ़ा है, इसका नोटेशन क्या होगा? इट विल बी D. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब इस इक्वेशन को यदि हम फर्स्ट टर्म को A लिखते हैं तो हमारा सीरीज कैसा बन जाएगा? इट विल बी, दिस इज A. 20 क्या हुआ? 10 प्लस 10 जो कॉमन डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा A प्लस D. तीसरा टर्म होगा हमारा A प्लस 2D, होगा कि नहीं? A इज 10 और D भी 10 है. 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 10 30. अगला टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 3D. इस तरह से we can write the different terms of the series. Now we shall see इस सीरीज का जनरल टर्म क्या है. दिस इज A प्लस N माइनस 1, A प्लस N माइनस 1 इंटू D. यदि हम इसका, ये जो पहली सीरीज है, इसका हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, तो इसका पहला टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है. और यहाँ पर दिस इज AN. AN इज योर जनरल टर्म, इसका नोटेशन होगा. तो फिर यहाँ पर AN क्या है? 3 है. तो यहाँ पर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1. और D क्या है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 माइनस 2 दैट इज 2. 6 माइनस 4 दैट इज 2. तो यहाँ पे आ गया 2. दिस कैन बी रिटन एज 6. तो थर्ड टर्म इसका 6 आ रहा है. सीरीज में भी ये टर्म क्या हमारा आ रहा है? 6 आ रहा है. तो इन जनरल ये तो हमें नंबर्स पता है, लेकिन यदि हमें कोई ज़्यादा आगे का नंबर फाइंड आउट करना है, सपोज 17, 20 या 30th, 50th, कोई भी टर्म हमें फाइंड आउट करना है सीरीज का, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट नीड टू नो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज एंड व्हाट इज द common difference of the series. We can find the general term of AP. The general term is also called your nth term. Next we shall see what is the sum of n terms. किसी भी सीरीज के n terms का sum कैसे find out करेंगे? For that we can write it as S of n. What will Sn denote? It will denote the sum of n terms. This will be equal to n upon 2. n by 2 यानी जो यहाँ पर n होगा that will be n here into 2 times of first term plus n minus 1 into common difference D. Now ये समझने के लिए let us solve one example. Our question is which term of an AP 3, 8, 13, 18 is 78? First term क्या है? 3. तो we can write A is equal to 3. और इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 minus 3 that is 5. 13 minus 8 that is 5. तो अगेन we can say common difference is 5. अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म 78 होगा? इस केस में हम क्या यूज करेंगे? वी शैल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर जनरल टर्म. दैट इज हम मान के चलेंगे दैट AN is equal to
78, कोई nth टर्म है वो क्या है 78। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट n हियर, वी डू नॉट नो व्हाट इज n। तो a हमें पता है, d हमें पता है, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर, a इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 5n माइनस 1 इक्वल्स 3 प्लस 5n माइनस 5, दैट इज 5n माइनस 2, और ये क्या है 78। तो ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है, फ्रॉम दिस वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, दैट विल बी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, दिस विल बिकम 80 और n विल बी इक्वल टू 80 अपॉन 5, 16। That means 78 is 16th term of this AP. Next question. Find 31st term of an AP whose 11th term is 38 और जिसका 16th term क्या है 73। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, A 31। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी AP नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ 2 नंबर्स दिए हैं, जिससे हमें क्या फाइंड आउट करना है 31st टर्म। सबसे पहली चीज वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द जनरल टर्म, और उसके लिए हमें क्या चाहिए है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज करेंगे। तो A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10D, और ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 38। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है A16 that is 73 is equal to a plus n minus 1, n is 16 here, तो n minus 1 होगा 15d। तो हमें क्या मिल गया, 2 इक्वेशंस मिल गई हैं, इन दोनों इक्वेशन से we can find out the value for a and d। यदि हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, a will be cancelled और यहाँ बचेगा 5d, और यहाँ पे 13 minus 8 that is 5 and 6 minus 3 is 3, तो d कितना आ गया 7। ठीक है, अब इस d से हम क्या कर सकते हैं, we can find out a। किसी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, यदि हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं तो a is equal to 38 minus 10d, it can be written as 38 minus 10d, और d कितना है हमारा 7, तो ये हो गया 70 माइनस 38, तो माइनस आएगा यहाँ पे 232। नाउ वी हैव a दैट इज माइनस 32 और d कितना है 7। इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a 31। तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखा जाएगा, दैट विल बी a प्लस n माइनस 1 दैट इज 31 माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू है माइनस 32 प्लस ये होगा 30 और d कितना है 7, ये क्या आ जाएगा 7 3 21, 2 1 10 माइनस 32 8, दिस विल बी 17, तो ये आ जाएगा हमारा 178 विल बी योर 31st टर्म। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन विल बी लाइक, या तो आपको nth टर्म पूछा जाएगा या फिर आपको कोई nth टर्म दिया गया होगा, उससे आपको कोई और टर्म फाइंड आउट करने को बोला जाएगा, या फिर आपसे AP फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन AP। यहाँ पे एक AP दिया है हमें, दैट इज 11852। इस AP का हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये टर्म है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान के चलेंगे, सपोज दैट -150 is the nth term of this AP। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a क्या है इस AP में, द फर्स्ट टर्म इज योर 11 प्लस n माइनस 1, और d कितना है यहाँ पे, ये क्या है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो 11 माइनस 8 इज 3 और 8 माइनस 11 क्या होगा -3, तो d हमारा होगा -3। दिस विल बी 11 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 14 माइनस 3n। अब यदि हम इसको यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो क्या आ जाएगा,
3n इक्वल्स टू 14 और ये -150 है, ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा +150. दिस विल बी 4 6 1. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 164/3. अब ये जो टर्म है दिस विल बी 312. ये इसका प्रॉपर फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा है, इसका प्रॉपर फैक्टर नहीं है, ये डेसिमल में वैल्यू आ रही है और हमें ऑलवेज वी नीड n एज अ नेचुरल नंबर. ये यहाँ पर नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, ये एक डेसिमल फॉर्म में आएगा. देयरफॉर व्हाट वी कैन से इज ये जो हमारा टर्म है 150, इट इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP. नाउ नेक्स्ट कम्स हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एनी AP. यदि हमारे पास कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है बट वी डू नॉट नो व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट AP, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जनरल टर्म है nth टर्म का फॉर्मूला है, इससे हम वी कैन फाइंड द फॉर्मूला फॉर n. कैसे? इस जनरल टर्म के फॉर्मूले को यदि हम रीअरेंज करते हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट हियर इज an माइनस a, यहाँ पर आ जाएगा ये, एंड अपॉन d. यदि हमने ये वाला टर्म यहाँ पे ट्रांसपोज किया और इसको d से डिवाइड किया तो ये फॉर्मूला आ गया. दिस गिव्स n इक्वल्स 1 प्लस an माइनस a d. an nth टर्म या फिर लास्ट टर्म माइनस a दैट इज द फर्स्ट टर्म, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं 1 प्लस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस. यदि हम चाहें तो इससे डायरेक्टली वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. लेट अस सी हाउ इन दिस एग्जांपल. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस AP जिसका फर्स्ट टर्म है 7 और लास्ट टर्म है 205. What we have to find out here is we have to find the number of terms. We will apply this formula n equals 1 plus what is the last term, that is 205 minus first term that is 7 upon what is the common difference here 6. This is equal to 1 plus 198 upon 6. ये cancel हो जाएगा, 6 3s are 18 and 3. So 1 plus 33 is equal to 34. Therefore, what is the number of terms of this series? It is 34. We have another question. Find the number of terms of the AP. ये वाला जो हमारे पास AP है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? We have to find the number of terms. यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म पता है A, लास्ट टर्म पता है D. कितना होगा हमारा? D will be 15 1/2 minus 18. This will be 2.5 minus 2.5. ठीक है, तो n होगा 1 प्लस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन माइनस 2 into 1/2. On solving, you will get that n will be 27. When you are going to solve this, you will find out that इस सीरीज में 27 terms हैं. After finding the number of terms, we shall study what is the sum of n terms of an AP. Let us consider this example. Find the sum of 23 terms of an AP, 16, 11, 6 and so on. Here A is 16, D is -5 and n is 23. We already know the formula for Sn. So Sn equals S23 equals to n/2 into 2a plus n minus 1 into d. This is equal to 23/2 into 2 times of a, that is 2 into 16 plus n minus 1. n is 23 तो n minus 1 होगा 22 into d. d is -5. On solving, this value will come out to be minus of 897 and this will be the sum of 23 terms of this given AP.
Moving on to next question. सम ऑफ n टर्म्स में ही एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है. यदि हमें एक कोई AP दिया गया है और क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम यदि हमें दिया है 116, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है. यू आर आस्क्ड, यू हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज. हियर व्हाट इज दिस, योर फर्स्ट टर्म इज 25. व्हाट इज d हियर, d इज -3. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सम का फॉर्मूला है दैट इज Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. ये यदि हम रखते हैं तो क्या आ जाता है, n/2, n इज नॉट नोन, 2 of a that is 50 plus n-1 and d is -3. This will be -3 equals to n/2, 50 plus 3 is 53 minus 3n and this is equal to 116. इससे हम क्या करेंगे, we will find the value for n. This 2 will be transposed here, this will become 2, 3, 2 equals 53n minus 3n. This can also be written as 3n square minus 53n plus 232 equals to 0. अब ये क्या है, we are getting a quadratic equation. From this we can find two values of n. How? Let us see using the quadratic formula. N will be minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. That is minus of b plus minus under root of on solving we will get two values here. 29/3 and 8. क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है तो हम इसको we cannot take this value. तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, n equals to 8. So we have found n here. इस सीरीज में हमें कितने टर्म्स मिल रहे हैं, we are getting 8 terms here. इसे हम क्या निकाल लेंगे, लास्ट टर्म. लास्ट टर्म क्या होगा, an equals to a plus n-1 into d. a was 25 और n कितना है 8, 8 minus 1 that is 7. d कितना है हमारा -3. ये क्या आ जाएगा 25 minus 21 that is 4. तो जो हमारा लास्ट टर्म है that is coming out to be 4. So this is what we have studied in arithmetic progression. यदि हमें एक जनरल टर्म फाइंड आउट करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है किसी सीक्वेंस का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो फॉर्मूला वी हैव an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म और d इज द कॉमन डिफरेंस. बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला यू मे बी आस्क्ड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या फिर कोई nth टर्म. इसके बाद आता है सम ऑफ टर्म्स. सम ऑफ टर्म्स के लिए या तो आपको कोई AP दिया जाएगा और उनका कोई एक nth नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, जैसे कि 30, 40 या 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. इट्स वेरी इजी, डायरेक्टली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला. दूसरा तरीका केस क्या था, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था, AP हमें गिवन था और हमें उसका लास्ट टर्म फाइंड आउट करना था. इसी तरीके से क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत ऑल्टर करके यू विल बी आस्क्ड सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. Next, we are going to study geometric progression. See you in next lecture.